आंखें स्वेल थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, यहाँ पर किस तरह की कंडीशन में है वो? देखें, जेल में रिलैक्स कोई भी नहीं होता। जेल में बंदा ओवर थिंक करता है, जेल में बंदा परेशान होता है, जेल में कोई रिलैक्स नहीं होता। क्या एनसीसीआई ने ये प्रूफ किया है कि ये टेररिज्म से पैसा आया है? ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि अगला बंदा 10 साल से यूट्यूब कर रहा है यार, उसने पैसे बनाए हैं। बेल आउट हो जाए साथ तो शायद ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाए। पाकिस्तान छोड़ने वाला बिल्कुल सीन नहीं है। इसका साथ की जो नेचर है, इसने हमेशा इदारों का ताउन किया है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। केस के हवाले से आज केस में था फैसला। क्या उम्मीद है लगती है आपको? देखें, जो आज आर्गूमेंट्स हुए हैं, जो हमने आर्गूमेंट्स किए हैं, जो प्रोसिक्यूटर ने आर्गूमेंट्स किए हैं, उसके बाद तो कोई, मेरा ख्याल है कि कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि बेल ग्रांट ना हो। आप लोग भी वहाँ शायद मौजूद थे, आप लोगों को बेहतर पता होगा, आप लोगों को लीगल एस्पेक्ट्स का भी पता होता है। मेरे साथ मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है इसके बाद तो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। हमें अल्लाह पे पूरे यकीन है कि बेल ग्रांट बताइएगा, आपकी एडकी से मुलाकात हुई है जब वो जुडिशल पे हैं? बिल्कुल हुई है। तो क्या किस तरह का बिहेवियर था उनका? रिलैक्स थे? जैसे एनसीसीआई में वहाँ पर उनसे तफ्तीश की जा रही थी, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि आंखें स्वेल थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, यहाँ पर किस तरह की कंडीशन में है वो? देखें, जेल में रिलैक्स कोई भी नहीं होता। जेल में बंदा ओवर थिंक करता है, जेल में बंदा परेशान होता है, जेल में कोई रिलैक्स नहीं होता। दूसरी बात यह है, लेकिन साद पुर उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और साद ने, क्योंकि उसने तो बिल्कुल अपने आप को प्रेजेंट किया था NCCI के सामने कि मेरी आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर लो, आप लोग जितना करना चाहते हो, सारा कुछ उसने दे दिया। जो उस्मान साहब ने बताया कि बैंक के पासवर्ड्स, मोबाइल के पासवर्ड्स, अपने क्रिप्टो के पासवर्ड्स, सब कुछ इसने दे दिया, ठीक है, जो इसके पास मौजूद था। इसके पास फ़िलहाल इसके हैंड में अपने कोई इसका फाइनेंशियल एसेट इसके पास नहीं है, ठीक है। तो इसने तो इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया ना, इसने पूरा ताउन किया इदारों के साथ, ठीक है, और उस बेसिस पे ये बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि ये इनोसेंट है। ज़िया, ये बताइएगा कि जो सबसे जो मेन एलिगेशन है वो रिकवरी का है 3,26,000 के अमाउंट का। उसके मतलब जो प्रोसिक्यूटर थी वो कह रही हो सकता है ये टेररिज्म की हो या आपको फंडिंग आई, तो ये बताएं कि कहाँ से फंडिंग ले रहे हैं आप लोग? एक बात मैं आपको बता दूँ, शायद आप लोगों के इल्म में हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। साद पिछले 10 साल से यूट्यूब कर रहा है, पिछले 10 साल से यूट्यूब कर रहा है और फुल डेडिकेशन के साथ कर रहा है, ठीक है, मुकम्मल डेडिकेशन के साथ। ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत कर लिया। यही वजह है कि इसके आज 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। यही वजह है कि इसने ये जब व्लॉग डालता है, रोज़ व्लॉग डालना, रोज़ उसको एडिट करना और रोज़ उस व्लॉग में 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज़ लेना। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो कि यार वो बंदा अपना बना लेता है यार, वो बंदा अपना पैसा बना लेता होता है। जब ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा आ जाए ज़रूरी आप उसको टेररिज्म के साथ जोड़ दो। अगला बंदा, आप लोगों के, ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि अगला बंदा 10 साल से यूट्यूब कर रहा है यार, उसने पैसे बनाए हैं। क्या एनसीसीआई ने ये प्रूफ किया है कि ये टेररिज्म से पैसा आया है? ये तो उनको आज प्रेजेंट करना चाहिए था। कोई इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। देखें, इन्होंने सिर्फ एक नैरेटिव चलाना होता है कि साद को टेररिज्म के साथ जोड़ दें ताकि वो उस पर और कीचड़ आए, साद को फलाना चीज़ के साथ जोड़ दें, उस पर और कीचड़ आए। ये इनकी टैक्टिक्स हैं। इतना पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है और उस पर ये एलिगेशन लगा देना एनसीसीआई की तरफ से, आप नहीं समझते कि ये बहुत गलत है? बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बातें करते रहते हैं लोग। आपको टीवी चैनल्स पे भी मिलेंगे, करनी भी नहीं चाहिए जब तक आपका एविडेंस ही नहीं है, और आपको जर्नलिस्ट भी मिलेंगे। लेकिन जो प्रूफ असल में ये है कि यार बंदा अगला मेहनत कर रहा है। ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम मैच देखने गया था एक, मैं आपको अर्ज़ कर दूं, जो वो मैच ख़त्म हुआ है, लोगों के आपस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि कौन सबसे पहले व्लॉग डालेगा। लेकिन ये जब व्लॉग बना रहा होता था मैच के दौरान, ये उसी दौरान उसको एडिट करता था। जब मैच ख़त्म हुआ है उसके 15 मिनट बाद इसका व्लॉग अपलोड हो गया था। स्टार स्पोर्ट्स की जो इंडियन चैनल है, स्टार स्पोर्ट्स की हाइलाइट्स के आने से भी पहले इसका व्लॉग आ गया था। तो ये आप डेडिकेशन आप देख लो कि अगला बंदा मेहनत कर रहा है यार, तो वो मेहनत करता है तो वो पैसे बना भी लेता है। अच्छा ज़िया, ये बताइएगा कि एक ये भी बात हुई कोर्ट में कि शायद अगर हम बेल आउट हो जाए साथ तो शायद ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाए और बाहर जाकर दोबारा चैनल बना लेते। क्या ऐसा कोई प्लान है? पाकिस्तान छोड़ने वाला बिल्कुल सीन नहीं है। इसका साथ की जो नेचर है, इसने हमेशा इदारों का ताउन किया है, इदारों के साथ ताउन किया है। इसने अपनी हायर अथॉरिटीज़ के साथ हमेशा ताउन किया है। कोई इस पे लॉ आता है, ये हमेशा उसको, कोई इंक्वायरी आई है, हमेशा उस चीज़ के लिए जाएगा, ठीक है। एक तो इसको इंक्वायरी कोई सर्व नहीं हुई, और आपको वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट भी हमने प्रोवाइड कर दिया था कि ये मलेशिया 16 को जा रहा था और 22 को इसने वापस आ जाना था। वहाँ मलेशियन गवर्नमेंट ने इसको बुलाया हुआ था एक इवेंट के लिए कि वहाँ आप हमारे पास आओ, हमारे इवेंट पर आओ और आप वहाँ जाके व्लॉग्स बनाओ। तो ये इज़्ज़त मलेशियन गवर्नमेंट ने हमें दी थी।
अच्छा सियाज, ये बताइए कि आप ये गारंटी कर रहे हैं कि बेल आउट हो जाएंगे तो साथ डेफिनेटली पाकिस्तान में ही रह के अपना काम करेंगे? देखें, गारंटी किसी चीज़ की मेरे हाथ में नहीं है, ये जज साहब डिसाइड करेंगे। और आपके हाथ वाली बात करूँ, अगर बेल आउट हो जाते हैं जी जी, तो आप ये मतलब वो कह रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, तो आप शोर्टी करवा दें? जब साद ने पहले इदारों का ताउन किया, आगे भी करता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आज उनके दोस्त असद नदीम की भी एक तो हेयरिंग है, और दूसरा बताइएगा कि वो वापस आ गए थे, तो क्या लगता है कि जब ऐसा कोई एलिगेशन आप पे लगे तो आपको आके अदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, या उसको दूर, जैसे रजिस्टर दूर रह के उस चीज़ को सामने नहीं आ रहे? मेरा तो ख्याल है कि आपको हमेशा इदारों का ताउन करना चाहिए, इदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प करनी चाहिए, जैसा साद ने किया है। क्या बाबा ओपी का डक्की के साथ लिंक केस किया जा रहा है? इसका मेरे इल्म में अभी नहीं है कुछ भी। अच्छा सियाज, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि साथ की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर सब उसके दोस्त हैं, लेकिन हमने किसी एक यूट्यूबर को अभी कोर्ट में उनके साथ नहीं देखा, तो क्या कोई डर है या बैक एंड पे आपके साथ राब्ते में है कोई यूट्यूबर? नहीं, मेरा किसी से कोई इस तरह गिला नहीं है। कुछ लोग हैं हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। और लोग मदद करते हैं, असल मदद वही होती है, हमें उस चीज़ की वो चीज़ नहीं है कि कोई हमारे हक़ में वीडियो बना दे ऐसे वैसे, हमें वो दिखावे का कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, मेरी कोई अपनी वीडियो नहीं आई, हम लगे हुए हैं सारा दिन सारी रात हम लगे मुझे हुए हैं। बताइएगा कि पहले बातें होती रही हैं कि क्लाइंट की और लॉयर की आपस में बन नहीं रही है, या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है, सामने आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम साथ से मुलाकात करने जाते हैं तो पेज पे नहीं है। जब हम साथ से मुलाकात करने जाते हैं तो उस्मान साहब भी साथ मौजूद होते हैं, और हम सब एक पेज पे रह के हर चीज़ डिसाइड करते हैं कि आगे का हमने करना क्या है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आज बड़े डिटेल आर्गूमेंट्स हुए हैं जी बेल पर, और बहुत डिटेल आर्गूमेंट्स हैं, और हर नुक्ते पर, हर पॉइंट पर हमने कोर्ट को असिस्ट किया प्रॉपर्ली। उसमें बड़ी वाज़ेह आज चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसमें देखें, सबसे पहले जैसा कि साद के अगेंस्ट प्रमोशन का एलिगेशन है, वो बाईनामों और जो बाकी ऐप्स हैं उनके अगेंस्ट, ये लास्ट हमने मजिस्ट्रियल कोर्ट में भी और आज भी यहाँ पर हमने बड़ा एम्फसाइज़ करके ऑनरेबल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की, और जो प्रोसिक्यूशन है उनको भी ये कोर्ट की वसासत से सवाल पूछा कि आप 17 अगस्त 2025 को साद के अगेंस्ट FIR दे रहे हैं, क्या जिस दिन ये आपने FIR दी है नंबर 1, या 13 जून 2025 को आपने इंक्वायरी होल्ड की, इनिशिएट की, क्या उस डेट को या इवन 17 अगस्त तक भी इनमें से कोई ऐप NCCI ने, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने इलीगल डिक्लेयर की या बैन किया उसको? ये मैंने आज क्वेश्चन पुट किया इवन इसमें बेल आर्गूमेंट्स में, हालांकि क्वेश्चन नॉर्मल क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट, और क्लैरिटी के लिए कि अगर 17 अगस्त तक ये कोई भी ऐप इलीगल या बैन नहीं थी, तो उनको आप इलीगल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? और अगर इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते तो उनके अगेंस्ट उनके प्रमोशन की वजह से आप प्रोसिक्यूशन इनिशिएशन नहीं कर सकते। इस पर हमने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की और सुप्रीम कोर्ट की उनको बाकायदा इस अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट के लिए उनको जजमेंट्स पेश की। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा क्लियर इस हवाले से कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बड़े सादे लफ्ज़ों में ये है कि अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा होके अब मीडिया के दोस्तों को इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज की डेट में अगर ये इंटरव्यू देना क्राइम डिक्लेयर नहीं हो जाता, और आज डेट है 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को कानून पास हो जाता पाकिस्तान में, जैसा कि आपको पता है रोज़ नए कानून आ जाते हैं। 3 अक्टूबर को ये लॉ हो जाता है कि जी अगर कोई शख्स सेशंस कोर्ट में खड़ा होके मीडिया के इंटरव्यू देगा तो वो क्राइम करेगा। अगर 3 जून को ये लॉ बना है तो 2 अक्टूबर को किया हुआ काम उसके अगेंस्ट वो प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। ये क्लियर लॉ है, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इस आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बेशुमार प्रेसिडेंट्स में एलैबोरेट किया, जो कि हमने पेश भी की।